बड़ाई कर रहे हैं और सरकार की एजेंसियों की इन कार्रवाइयों से पत्रकारिता के जो बुनियादी उसूल पर चलने वाले पत्रकार और संस्थान हैं वो असुरक्षित महसूस होते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा दिन ब दिन खतरे में पड़ती चली जा रही है। वायर हो, भास्कर हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, न्यूज क्लिक हो, ऑल्ट न्यूज हो, अदानी पूर्व एनडीटीवी हो और अब इस कड़ी में आप बीबीसी को भी जोड़ लीजिए। आज सुबह खबर आई कि मुंबई और दिल्ली के दफ्तर में, बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग का सर्वे हुआ है। सरकारी शब्दावली में इसे सर्वे कहा जाता है, लेकिन इसे आप अपनी भाषा में रेड ही कहते हैं, छापा ही कहते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम यहाँ अदानी प्रकरण में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का ही एक ट्वीट है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ा है। यह अघोषित आपातकाल है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ ट्वीट करती हैं, रिपोर्ट्स ऑफ इनकम टैक्स रेड एट बीबीसी's दिल्ली ऑफिस, वाओ रियली हाउ अनएक्सपेक्टेड। ये वो कह रही हैं और अपने ट्वीट में सवाल उठा रही हैं कि उधर तो अदानी सेबी के दफ्तर में जा रहे हैं। ये पुरानी खबर है जिसे लेकर महुआ मोइत्रा लगातार सवाल कर रही हैं। तो हमारा सवाल है कि सरकार जा किस दिशा में रही है। आयकर विभाग ने कहा है कि ये जो सर्वे है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग इर्रेगुलरिटी से संबंधित है। भारी भरकम शब्द और शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है इसके पीछे, और जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग ने दबिश दी है सर्वे के लिए, अगर आप इसी तरह के कारणों को वायर की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, न्यूज क्लिक की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे और अदानी पूर्व एनडीटीवी की रिपोर्टिंग से जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस सर्वे के पीछे की मानसिकता क्या है। अगर सरकार वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ना चाहती है, उसके प्रति ईमानदार है, तो हम इसी वीडियो में बताएंगे कि टैक्स चोरी करने वालों को बचाने के लिए किस तरह से नियम बदले जाते हैं। और वित्त मंत्री तक कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि आयकर विभाग आयकर दाताओं को हैरेस करे, परेशान करे। हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर में आज छापा पड़ा है, उसे केवल आप बीबीसी के संदर्भ में मत देखिए। ये एक सिलसिला चलता आ रहा है और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यही चलता रहेगा, इतने बड़े लोकतंत्र में पत्रकार होना इतने सारे खतरों से घिर जाना होगा, तब आप एक चुनाव कर लीजिए और फैसला कर लीजिए, घोषणा करवा दीजिए कि इस देश से पत्रकारिता को समाप्त कर दिया जाए। हम भारत के लोकतंत्र की कल्पना बगैर पत्रकारिता और पत्रकारों के कर लेंगे। अगर आपको इतना भरोसा हो गया है तो आप ये काम कर लीजिए कि पत्रकारिता को औपचारिक रूप से समाप्त कर दीजिए। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा? अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आए दिन भारत में प्रेस पर जिस तरह से दमन हो रहा है, उसे लेकर लेख छप रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या गार्डियन हो, या टाइम्स हो, या इकोनॉमिस्ट हो, हर जगह छप रहा है। इसी अदानी के प्रसंग में इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि भारत का प्रेस बुनियादी सवाल तक नहीं कर रहा है। इन आलोचनाओं के बीच अगर बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग छापा मारता है तो उसे आप किस नजर से देखना चाहते हैं? क्या ये कोई सतयुग की कार्रवाई हो रही है? क्या आपने तय कर लिया है कि आप देखेंगे ही नहीं? लेकिन जब तक ये YouTube पर चैनल चलते रहेंगे, कुछ पत्रकार बचे हुए रहेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से ये सवाल उठाते रहेंगे कि क्या भारत में इन कार्रवाइयों के डर से पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए? क्या भारत की जनता इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल हो गई है कि उसकी आंखों के सामने प्रेस को जूतों से रौंद दिया जा रहा है? पत्रकार होना खतरों से घिर जाना हो गया है। क्या आप ये फैसला कर चुके